नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास में है रेनो क्विड इलेक्ट्रिक। जी हाँ, आप बोलोगे ये डीसी क्यों बना हुआ है, यहाँ पे मॉडिफाइड है क्या? वेल एक्चुअल में ये डाशिया की ब्रांड के अंदर में आती है यहाँ पे मैं हूँ। और डाशिया के ब्रांड के अंदर स्प्रिंग कहा जाता है क्विड ही और है इलेक्ट्रिक ही, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक कार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से बनाया गया है और क्या कुछ चीज़ें हैं अंदर बाहर, हर चीज़ की बात करता हूँ मैं। आपको चलते हुए भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है, स्मूथनेस वगैरह हर एक चीज़ की एक एक डिटेल में बात करते हैं। चलो ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं, क्या कुछ चीज़ें कैसे मिलती है। अभी देखो यहाँ पे चाबी सिंपल सी है आपके पास में, पीछे डीसी लिखा हुआ है, रेनो का लोगो आ जाएगा, रेनो का होगा। तो फिर डाशिया मुझे बार बार डीसी की याद दिलाता रहता है। बट एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में लॉक और अनलॉक दो चीज़ें जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। सिंपल से फंक्शन है और भी कुछ चीज़ नहीं होती है। और फ्रंट में एकदम क्विड वाली वाइब्स है, क्विड ही जैसी है ये। क्या कुछ चीज़ें मिलती है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ DRL मिलती है, यहाँ पे नीचे जो है आपका इंडिकेटर जो है वो है। ये आपकी हेडलाइट्स है, लो बीम हाई बीम दोनों आप देख पा रहे हो। और फॉग लैम्प जो है उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेडलाइट इतनी नीचे प्लेस्ड है। आगे की तरफ आपको अगर चार्ज करनी हो तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे, बट ये अंदर से ही अभी खुलेगा। मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है आपके पास में टायर्स है, जो कि अलॉय व्हील आपको लग रहे होंगे बट अलॉय नहीं है, ये प्लास्टिक कैप ही उनके ऊपर लगी हुई है। 165/70 R14 ये साइज़ जो है टायर्स की है। यहाँ पे 14 इंच की ये स्टील व्हील्स जो है वो आपको यहाँ दिए गए हैं। अब व्हील बेस जो है ऑलमोस्ट इंडिया वाले 1 mm का फ़र्क है। 1 mm तो क्या ही धागा वर्षा होता है, तो उसका फ़र्क है इंडिया वाले से। और बैटरी जो है वो नीचे प्लेस की गई है। जी हाँ, बैटरी जो है पीछे की तरफ प्लेस की गई, नीचे यहाँ पे जो है बैटरी यहाँ प्लेस की गई है। 26.8 kWh का बैटरी पैक है। दो पावर ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक 45 HP में, एक 65 HP में। जो 45 HP वाला है 125 न्यूटन का टॉर्क देता है, और जो 65 है वो 130 न्यूटन का देता है, कम देता है। उसका रीज़न जो है थोड़ा सा अजीब सा उल्टा पुल्टा है, बट हाँ वो वाला जो है कम देता है। ये 65 HP का ना ज़्यादा तेज़ भागने वाला है, 125 की टॉप स्पीड ईजिली ये कर सकता है। और साथ ही में आपके पास में रेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों गाड़ियाँ सिमिलर रेंज देती है, 305 की क्लेम्ड रेंज है शहर में। तो हाईवे पे भी अगर आप लेके जाते हो तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट शहर में 305 की क्लेम रेंज एक्चुअली बहुत बढ़िया है। अगर प्रैक्टिकली ये 200 भी दे दे तो एक्चुअली बहुत बढ़िया गाड़ी हो सकती है, कंसिडरिंग बैटरी पैक, जितना वजन, जो स्पेस वगैरह है। स्पेस वगैरह की बात करता हूँ, अंदर चला जाता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो आती है। तो आपके उसमें रिमोट लॉक अनलॉक है, और फ्लैप वाले डोर हैंडल जो है वही देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको जो है एक्चुअल में चार्जिंग और हुड जो है वही खोल के बताता हूँ, क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। चार्जर जो है वो यहाँ पे आप फास्ट चार्जर लगा सकते हैं, उसका प्रोबेशन, उसका जो सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। और ये करो बंद, और अब जो है असली चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हुड के अंदर जो है क्या कुछ चीज़ें हैं। वेल हुड जो है उसमें कुछ भी नहीं है, आपके कंट्रोलर्स वगैरह जो वो है, ये ऑक्सिलरी बैटरी है, यहाँ पे वाइपर फ्लूइड जाता है, यहाँ पे कूलेंट है, और इस जगह पे आपके पास में ये ब्रेक फ्लूइड वगैरह जो है वो आप देख सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, बट इसमें दिया गया इंसुलेशन। क्यों भाई? वेल हो सकता है रोड नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आती है, उस वजह से दिया गया। बाकी इंजन तो यहाँ है नहीं, तो उसका कुछ काम है नहीं। बट अभी जो मैं इसको बंद करता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ आपको, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। बाय द वे एक डिटेल में बताना भूल गया, वो ये कि यहाँ पे आपके पास में टर्न इंडिकेटर जो है वो दिए जाते हैं। अब अंदर जो है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। अब अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनकी मैं बात करता हूँ एक एक। सबसे पहले मैं चाबी लगा के स्टार्ट कर लेता हूँ इसको, और चाबी वही टिपिकल कन्वेंशनल की। यहाँ पे जो है मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। हर जगह क्वालिटी जो है वैसी रखी गई है, जो कि भैया पैसे बचाए हमारे, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई तोड़ क्वालिटी हमें नहीं देनी है, वैसी वाली चीज़ यहाँ रखी गई है। बट क्या कुछ चीज़ें फिर भी मिलती है, उसकी बात करते हैं एक एक। दरवाज़ा जो है उस पर कोई भी फीचर नहीं आता है, कुछ भी नहीं। मतलब लॉक अनलॉक भी आपको करना होता है, वो भी यहाँ से नहीं आता है आपके पास में। सिंपल सा कभी खोले, यहाँ पे 1 लीटर की 1.5 लीटर की बॉटल आ सकती है, और दरवाज़ा खोलने का सिस्टम है, और कुछ नहीं आता है। यहाँ आपको जो है ऊपर AC वेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ आप जो देखो तो आपको मिल जाता है एक बहुत ही काम की चीज़, ये ORVM जो है उसकी कंट्रोल, ये आपका चाइल्ड लॉक, और ये आपका पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करनी हो तो वो। ये जो है आपका कन्वेंशनल एडजस्टमेंट है हेडलैम्प का, लेवलिंग का। और ये लेवलिंग, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडिया में क्विड आता है उससे थोड़ा ज़्यादा, एक लेवल ज़्यादा एडजस्ट हो रही है ऐसा लग रहा है। बट ये कर लो आप बंद। उसके बाद में इधर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प। जो है इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लिमिटर का बटन है, क्रूज कंट्रोल जो है वैसे तो आपको लग रहा होगा, बट लिमिटर का बटन यहाँ पे दिया गया है। अब उस पर मैं बाद में आता हूँ। बट यहाँ पे जो है आपके पास में अवेलेबल है ये वाइपर, उसके कंट्रोल्स हैं। डाशिया का लोगो है, यहाँ पे आपका वॉइस कमांड जो है वो आपका इसके लिए अवेलेबल है। अब ये MID जो है उसमें भी कई इन्फॉर्मेशन है, उसकी मैं बात करता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। MID जो है उसमें देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका SOC चार्जिंग कितनी बची है, यहाँ पे इकोनॉमी मीटर दिखा रहा है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, रेंज कितनी बची है, डिजिटल स्पीड क्या है, और आपके पास में जो है इस तरफ अगर आप देखें तो रीजनरेशन जो है वो दिखा रहा है, और आपका ओवरऑल चार्जिंग जो है वो कितना बचा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। काइंड ऑफ फ्यूल की तरह दिखाता है, बट वो फ्यूल नहीं, वो चार्जिंग स्टेटस है। चेंज करना चाहते हो तो आप बेसिकली A-B ट्रिप में जो है आप नेविगेट कर सकते हो कि कितना क्या ट्रिप है, और यहाँ पे दिखाता है कि रियर वाले पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगा रखा है या क्या स्टेटस है।
वो भी यहाँ पे दिखाता है। ये जो ऊपर R लिखा हुआ दिख रहा है ये एक्चुअल में यहाँ पे ड्राइव सिलेक्शन का इंडिकेटर दिखाता है, रिवर्स है, न्यूट्रल है या ड्राइव मोड पे हो आप, ये चीज़ें जो है यहाँ दिखाता है। अब इसके बाद में आपके पास में एक्चुअली मैंने चालू नहीं किया, ओके तो मैंने अभी यहाँ पे इसको जो है चालू कर लिया, अदरवाइज़ ये बंद हो रखा था। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में अवेलेबल है ये पर्टिकुलर स्क्रीन, जो कि क्या क्या चीज़ें दिखाती है। वेल सबसे पहले तो स्क्रीन जो है वो यहाँ से आप बंद कर सकते हो। वॉल्यूम कंट्रोल जो यहाँ दिया गया है। स्टीयरिंग पे अगर आपने नोटिस किया तो कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, तो जो है वो यहीं है। अब रेनो है तो टिपिकल वही चीज़ें मिलेगी आपको, USB यहाँ पे ऑक्स नीचे लटक रहा है, लेकिन वही फीचर्स है। रेडियो, मीडिया, फ़ोन, नेविगेशन, मैप, सेटिंग्स में डिस्प्ले, ऑडियो, कनेक्टिविटी सिस्टम, जी हाँ कनेक्टिविटी में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो आपको इसमें मिलता है, तो वो आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ कुछ कंट्रोल्स, जिसमें ये आपके पास में अवेलेबल है अपना विंडो जो है खोलने का कंट्रोल, विंडो का कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है, इधर वाले विंडो का कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है। और आपने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा कि रियर विंडो का कंट्रोल क्या होगा, घुमाने वाला। वेल नहीं, कुछ फीचर देखो काट सकते हैं, इंडिया में आए तो जैसे देखो अभी एक नीचे आगे और फीचर आएगा वो भी काट सकते हैं, विंडो वाला भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास में मैनुअल AC है, जो आप जो है फ्रंट अगर डैशबोर्ड ऑन करना डिफॉल्ट तो वो यहाँ से कर सकते हो, मोड यहाँ सेट कर सकते हो, टेम्परेचर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जी हाँ ये अगर इंडिया में नहीं लाए तो ज़्यादा लोग परेशान नहीं करेंगे, बट मतलब यहाँ पे जो है दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ये लिमिटर, जो कि अगेन थोड़ा सा काटा जा सकता है अगर इंडिया में नहीं लाए तो प्राइस जो है उससे कम रखी जा सकती है। ये GPS कनेक्टिविटी है भाई, इसको भी हटाया जा सकता है, बट एनीवे यहाँ पे दिया गया है, दिया जाएगा तो प्राइस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ा सा कभी स्पेस यहाँ है। ड्राइव सेलेक्टर, ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल यहाँ है। रिवर्स में जब डालोगे तो कैमरा आ जाएगा, कैमरा थोड़ा सा डिसेंट क्वालिटी का है एक्चुअल में, और कुछ एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर भी सकते हो। उसका मतलब आपका ब्राइटनेस वाइटनेस का एडजस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें हो गई। इधर आपके पास में कभी स्पेस जो है वो दिया जरूर गया, बट वो काम नहीं आएगा क्योंकि वो हैंड ब्रेक जो है उसकी जगह घेरेगा। थोड़ा सा इसको अंदर डेप्थ दी जा सकती थी इसमें, ताकि चीज़ें बाहर ना आए। ये लग रही है डेप्थ उतनी है नहीं। सीट लेदरराइट सीट जो है यहाँ पे है, फैब्रिक दी जाएगी, तो हल्की सी कॉस्ट अगेन कम है। ऐसा लग रहा है जैसे रेनो के लिए बता रहा हूँ कि भैया कॉस्ट कहाँ कम कर सकते हो आप, ऐसे उनको ऑलरेडी पता ही होगा। यहाँ पे आपके पास में पीछे वो OBD पोर्ट है और गहरा सा बूट है जिसमें आप बच्चा सुला सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल मतलब कोई भी लाइट या ऐसी चीज़ वेंटिलेशन वगैरह जो है उसके अंदर नहीं है। और यहाँ पे SRP, हर बार SRP लिखता है रेनो। इलेक्ट्रोकैमिक मिरर नहीं है, नॉर्मल डिनाइड IRVM है। लाइट जो है वो आपको हेलोजन यहाँ पे मिलती है। SOS सिस्टम जो है वो यहाँ मिलता है, जिसकी भी ज़रूरत जो है वो इंडिया में नहीं होगी अगर बजट कार लाई जाएगी तो। ये भाई साहब ये मत दो, इससे भी पैसे बच जाएंगे क्योंकि ये इतनी जगह की तो जो है हटा देता है, मतलब कितना कवर नहीं करता है। बट हाँ एयरबैग जो है आपको यहाँ पे भी साइड में मिलता है। टोटल 6 एयरबैग इस गाड़ी में आते हैं। सीट जो है उसमें भी एयरबैग आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब मैं चलता हूँ पीछे। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि क्या कुछ कितना स्पेस है। ठीक है, पीछे चले हम। ये ड्राइव रिवर्स की जगह ड्राइव में वो न्यूट्रल में करता हूँ, वरना पता चला पीछे चली हुई गाड़ी। यहाँ पे जो है एक और चीज़, पीछे स्पेस कितना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मेरा फ़ोन जो है वो पड़ा है यहाँ पे, दूर हो जा भाई। पीछे एक्चुअली नहीं है स्पेस मतलब 5 फुट 8 इंच के 2 बंदे बैठ पाएंगे, उतना सा स्पेस है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, ये देखो इलेक्ट्रिक जो है कंट्रोल दिया गया विंडो का, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक जो है वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। बट पीछे ऐसा स्पेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपके पास में 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है। 2 प्रॉपर सीट बेल्ट मिलते हैं, आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स मिलते हैं। यूरोपियन कार है तो यूरोपियन नॉर्म्स वगैरह मीट कर दी है, उस वजह से ये सब चीज़ देख सकते हो। इनफैक्ट आपको जो है सीट जो है रोल डाउन करने का फंक्शन भी मिलता है, आप सीट रोल कर सकते हो और बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। अभी करंटली बूट स्पेस इतना नहीं बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक रिलीज़ भाई ये भी बचाया जा सकता है, इसके भी कुछ रुपए बच सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में जो है चार्जिंग गन जो है वो देख पा रहे हो आप, और डिसेंट बूट स्पेस है। एक्चुअल में अच्छा बूट स्पेस जो है दिया गया है। और ये आपके पास में स्पेयर व्हील है, जो कि अगेन है तो उसी साइज़ का जिस साइज़ का टायर है, बट एलॉय नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो दिया गया, क्योंकि अलॉय तो आगे भी नहीं आ रहा है तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ थोड़ी किस्मत खराब रही मेरी, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस दिन साथ लाना भूल गया, इसीलिए मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ पाया। बट कोई बात नहीं, जो नॉन ड्राइविंग सीट से बता सकता हूँ आपको मैं इस पर्टिकुलर क्विड इलेक्ट्रिक के बारे में या डाशिया स्प्रिंग ईवी के बारे में, वो बता देता हूँ मैं। ओके जी, तो चल तो देखो सही रही है, काफ़ी स्मूथ एक्शन में चल रही है गाड़ी, और कोई आवाज़ शोर शराबा में नहीं है। बहुत इंसुलेशन है, आगे मैंने आपको दिखाया दरवाज़ों में भी उधर आगे इंसुलेशन दिया हुआ था, तो सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अभी तो रीजनरेशन जो है वो इसका वो चल रहा है गाड़ी का, और स्मूथनेस के साथ साथ आई थिंक जो एक अच्छी चीज़ वो है ये भी है कि जिस तरीके से आपको अलग अलग मतलब ऑप्शन दिए गए, पावर ऑप्शन दिए गए, उनका थॉट भी पीछे रहा है कि एक ज़्यादा टॉर्की है एक कम टॉर्की है, तो कौन सा किस जगह पे यूज़ करने वाला है। बट कोई सा भी दे दो, इलेक्ट्रिक जो है उसमें इनफ टॉर्क होता है चलाने वालाने के हिसाब से।
से, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। काफ़ी मतलब सही चीज़ें मुझे लग रही है जिस तरीके से है आपके पास में ओवरऑल चीज़ें दिख रही है। अभी हमारे पास में ट्रैफिक जैम यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे गाड़ी जो है वो अभी चार्ज हो गई। हम क्योंकि ढलान में आ रहे थे तो 86 से 87% जो है वो वहाँ पे होगी, वाली 86% वो चीज़ थी। देखो भैया, चीज़ तो बढ़िया है ये, लेकिन अब रेनो का इंडिया में क्या प्लान है लाने का? वेल एक्चुअली रेनो और निसान का ओवरऑल प्लान ये है कि भैया वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे आइस कार की बजाय। और आई थिंक जब वो ये ध्यान देने लगेंगे तो क्विड की शैसी तो उनके पास है ही, और ऐसी कुछ गाड़ी डेफिनेटली वो बना सकते हैं। अब एग्जैक्टली यही 26.8 kWh वाले बैटरी पैक के साथ बनाए ना बनाए, बट एक्चुअल में जिस तरीके का वजन है इस गाड़ी का और जिस तरीके से फिटमेंट हुई है बैटरीज वगैरह की, उस हिसाब से डिसेंट रेंज ही निकाल रही है, कोई दिक्कत ऐसे लग नहीं रही है मुझे। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। और प्राइस, वेल वो कंसर्न रहता है इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से। इलेक्ट्रिक कार में अगर ये कंप्लीट सेटअप इंडिया में बनाया जाए इसी सब कुछ फीचर्स के साथ में, तो आई थिंक वो कॉस्ट करेगा अराउंड 9 to 10 लाख, टॉप एंड की बात कर रहा हूँ इस वाली गाड़ी की, जो कि एक्चुअली एक ठीक प्राइस है। अगर उसको कॉस्ट को लोअर करा जाए धीरे धीरे कुछ फीचर्स वगैरह हटा के, जो कि डेफिनेटली निकाले जा सकते हैं इंडिया में जब आएगी, तो आई थिंक इट विल रफली कॉस्ट टॉप एंड का 8 लाख के आसपास। अगर ये प्राइसिंग पे रेनो ले आए तो गजब ही मजा आ जाए। फिलहाल तो डाशिया स्प्रिंग के बारे में यही सब चीज़ें हैं, या रेनो क्विड के बारे में यही सब चीज़ें हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।